तो मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का वो बता रही हूँ। देखो 55% आएंगे और 110 नंबर के आएंगे। इसमें देखो ए भाग में क्या आपकी संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, मुहावरे है व लोकोक्तियां हैं। ये आपके हैं। लेकिन ये आपके जो शब्द शुद्धि तक है ना, ये ऊपर वाला एसआई में भी यही है और आपके रीड में भी है ये और आपके सेकंड ग्रेड में भी है ये और फर्स्ट ग्रेड में। ये जो पत्र वाली बात है ना, ये आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है, ना आपके एसआई में है। मुहावरे लोकोक्तियां ये भी सब में है। फिर देखो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये तो सब में आते ही हैं। फिर जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। फिर है कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज एवं डायरी, लेखन विषय, परिभाषा, तत्व आदि। ये आपके अ भाग के अंदर आएंगे। फिर देखो इसी में 55 प्रश्नों में ब के अंदर क्या है, ब में देखो शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति आपके रीड मेंस में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। और अलंकार में देखो यमक है, सलेश है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, संदेह है, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण है। अब देखो आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये अलंकार आपको याद करने हैं। सेकंड ग्रेड में अलंकार है लेकिन इनमें से कुछ चेंज भी हैं, तो वो सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस करवाऊंगी, अभी बताऊंगी तब मैं बता दूंगी आपको। फिर छंद में है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, उलाला है, गीतिका है, हरी गीतिका है। यही छंद याद करने। माधुर्य, ये गुण है, गुण आपके तीनों ही है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और काव्य रस है, काव्य रस के अंदर देखो रस का स्वरूप है, रस के अवयव है, स्थायी भाव आएंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। ये सब चीजें आपके 55 नंबर आएंगे, 55% आएंगे और 110 नंबर की आएंगी। इसके बाद देखो स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर में क्या आएंगे, यही 55% आएंगे 10 नंबर के। ये आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में सेम है, नेट और जेआरएफ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है ये। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छे से, मैं एक साथ ही करवा दूंगी आपको अभी 2-4 दिन में ही, तो उसको अच्छे से क्लासों को देखते रहना। और फिर आपके जितने भी प्रश्न आज तक के आए हुए हैं ना, वो भी करवा दूंगी, किसी भी एग्जाम में आए हुए हो चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित। अब देखो इसमें पहला है इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखन, यानी इतिहास लेखक कौन कौन है, और हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, काल विभाजन और नामकरण, यानी किस काल के अंदर किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया, ये सब आएगा। दूसरा है आदिकाल, आदिकाल की रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार हैं और रचनाओं का परिचय है और विशेषताएं हैं। इसमें देखो आपके एक आदिकाल के अंदर है ना, चंद्रवदाई और नरपति नाल है। चंद्रवदाई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नाले का बिसल देव रासो, जो 4 भागों में। तो देखो रासो साहित्य जितने भी है ना वो वीर काव्य में है, लेकिन नरपति नाले वाला एकमात्र ऐसा काव्य है जो श्रृंगारिक काव्य है, क्योंकि ये 4 भागों में है। बिसल देव का और राजमती का जो विवाह होता है, फिर उसकी नाराज होकर वो उड़ीसा चला जाता है, फिर वापस मिलन होता है, ये सब बातें होने की वजह से ये श्रृंगार, याद रखना है ये कैसा काव्य है, श्रृंगार प्रधान काव्य है। फिर देखो भक्ति काल, भक्ति काल में सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसके 4 भाग है, देखो कल भी मैंने बताया था आपको, आज वापस बता रही हूँ। संत काव्य में, संत काव्य की विशेषता क्या है, प्रमुख कवि कौन है, रचनाएं कौन है। कबीर और दादू को अच्छे से पढ़ना है, किसको, कबीर और दादू दयाल को। फिर है सूफी काव्य, सूफी काव्य में देखो विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं हैं, लेकिन जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है ना, उनको। फिर राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य के अंदर आपको वही विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, और इसमें आपको तुलसीदास को अच्छे से पढ़ना है। फिर है कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य में वही प्रमुख कवि रचनाएं हैं, लेकिन सूरदास, मीरा और नंददास, सूरदास, मीरा, नंददास, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो रीतिकाल, रीतिकाल से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये मैंने तीनों याद करवा दिए थे कल आपको। रीति मुक्त वाले में तो घना लाबोध, द्विज ठाकुर यही कवि हैं, और रीति सिद्ध बिहारी की सेना पाजेब पहनकर वृंदावन गई तो कृष्ण ने हट बहनी, ये हो गई, और बच गए वो सारे रीतिबद्ध में ही है। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन सा रीति सिद्ध कवि है, कौन सा रीतिबद्ध कवि है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने सूत्र से इनको अच्छे से याद कर लिया तो ये अच्छे से आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 1%। तत्कालीन काव्य का सामान्य प्रवृत्तियां, यानी इस काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाकार कौन है,
रचनाओं का परिचय, इसमें भी आपको देव याद करना है, भूषण, बिहारी, घनानंद, इन 4 कवियों को अच्छे से करना है। ठीक है। फिर देखो आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूर्व पीठिका, तत्कालीन पृष्ठभूमि परिस्थितियां, हिंदी में खड़ी बोली और गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विभिन्न विधाओं का उद्भव, ये सब है। फिर देखो विभिन्न गद्य विधाओं का विकास में नाटक है, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज। प्रमुख रचनाओं एवं उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय, ये सब आपके इसमें आधुनिक काल में विधाओं में। फिर देखो पद्य काव्य का विकास, इसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय, ये आपके इसमें 55 नंबर के प्रश्न आएंगे। इन साहित्य से यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से करवा दूंगी। देखो पहले आती थी आपकी कविताएं, जो चैप्टर चलते थे ना 12वीं के अंदर उनकी, तो अब वो तो हटा दिया, अब साहित्य को बढ़ा दिया, तो साहित्य भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो आपके स्नातकोत्तर स्तर के 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। इसमें आपके काव्य हेतु आएंगे, काव्य लक्षण आएगा, काव्य प्रयोजन आएगा, रस निष्पत्ति आएगी, साधारणीकरण आएगा, ध्वनि सिद्धांत आएगा, वक्रोक्ति सिद्धांत आएगा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आएगा, लोनजाइनस का उदात्तवाद आएगा, मनोविश्लेषणवाद आएगा। इन सबसे एक एक प्रश्न आएगा। फिर देखो आपके 2-3 ये जो रचनाएं लगी हुई, एक तो कबीर ग्रंथावली है जो सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में है, पंडित श्याम सुंदर दास है, और साखी गुरुदेव को अंग पद के प्रारंभिक 5 पद्य आएंगे इसमें गुरुदेव के अंग के, ठीक है ना। कबीर ग्रंथावली पूरी नहीं है। फिर रामचरितमानस में तुलसीदास का जो बालकांड है ना, रामचरितमानस का बालकांड है। फिर बिहारी रत्नावली जगन्नाथ दास की है, प्रारंभिक 25 दोहे। और फिर साकेत मैथिली शरण गुप्त का जो नवम सर्ग वाला है ना, ये। फिर देखो निबंध है, कविता क्या है, कविता क्या है, इसमें चिंतामणि भाग सर्ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक तो ये निबंध है, एक सीरीज के फूल जो कल्पलता से लिया हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आपके 2 निबंध लगे हुए हैं। फिर कहानियां लगी हुई है, कफन कहानी प्रेमचंद की है, पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, यही सच्चा मन्नू भंडारी की है। ये 3 कहानियां हैं। फिर आपके आएगा हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि। तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस है हिंदी साहित्य का, जिसमें आपके सेकंड ग्रेड में केवल कहानियां चेंज हो रही है और बाकी सेम ही है। देखो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अब ये आपके है सेकंड ग्रेड का सिलेबस। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देखो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में क्या क्या है। माध्यमिक स्तर के अंदर आपके वर्ण व्यवस्था है। अब देख लेना कितना अलग है कितना कॉमन है, क्योंकि दोनों को साथ लेके करोगे तो कुछ टॉपिक की आपको अलग करने हैं, क्योंकि ये पेपर 3 महीने बाद है, तो पहले आपको वो वाला अच्छे से तैयार कर लोगे तो फिर इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था में स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इसमें अलग है। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये ऐसा ही में है लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित विकारी है, विकारी शब्दों के परिचय भेद उपभेद, ये भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, इसमें ही है, रसाई में भी है। व्याकरणिक कोटियां, लिंग वचन कारक काल वाच्य, ये भी नहीं है उसमें। और शब्द रचना, संधि समास उपसर्ग व प्रत्यय, ये आपकी है उसमें, तो ये इसमें भी कॉमन है, देख लो कॉमन है भाई। फिर है शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखो कई करते हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रही, अरे भाई कॉमन चीजें हैं वो तो कर लो, दोनों में हो रही है। ये देखो ये 2 अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये दोनों में है, तो ये अब तैयार कर लो तो सेकंड ग्रेड का भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा के दिमाग से काम करना है, ताकि एक साथ बहुत कुछ तैयार हो जाए आपका, और एक बार तैयार होने के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से मैं करवा दूंगी आपको। फिर देखो वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग भेद, उपभेद, शब्द शुद्धि दोनों में है, वाक्य शुद्धिकरण दोनों में है, विराम चिन्हों का प्रयोग ये केवल सेकंड ग्रेड में ही है, एसआई में भी है लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं है विराम चिन्ह, लोकोक्ति मुहावरे दोनों में ही है, अपठित गद्यांश पद्यांश ये तो दोनों में आते ही हैं। फिर देखो ये तो उसके स्नातक स्तर के हो गए, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हो गए। अब देखो स्नातक स्तर के खंड सेकंड, स्नातक स्तर में 70% आएंगे इसमें से। अब देखो 70% आएंगे तो शब्द शक्ति के भेद और उदाहरण ये दोनों में ही है। काव्य की रीतियां, काव्य गुण फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में है, लेकिन काव्य रीतियां केवल सेकंड ग्रेड में ही है। काव्य दोष ये भी केवल सेकंड ग्रेड में ही है। श्रुति, कटुत्व दोष, ग्राम्यत्व, प्रतित्व, क्लिष्टत्व, कर्मत्व एवं दुष्कर्मत्व। अलंकार, अब अलंकार देखो श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में है। विभावना केवल इसमें है,
असंगति केवल इसमें, संदेह भ्रांतिमान दोनों में, विरोधाभास इसमें है, और मानवीकरण। तो ये अलंकार देखो कॉमन कॉमन है, वो अब पहले याद कर लो, फिर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी में केवल 2 यही पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो आपने तैयार कर लिया फर्स्ट ग्रेड में भी। फिर देखो आगे छंद, छंद द्रुत विलंबित है, जो इसमें ही है उसमें नहीं है। हरिगीतिका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में है। कवित इसमें ही है, सवैया इसमें ही है, दोहा दोनों में है। सोरठा केवल इसमें है। चौपाई केवल इसमें है, चौपाई दोनों में ही है सही। फिर देखो रस का अवयव, रसावयव, अंग भेद दोनों में कॉमन ही है। फिर देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, ये की ये बातें हैं। आदिकाल के अंदर काव्य की धाराएं, प्रवृत्ति, रचना और रचनाकार, भक्तिकाल प्रवृत्ति, रचना, रचनाकार, रीतिकाल की यही प्रवृत्ति, रचना और रचनाकार, और आधुनिक काल में पद्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता सेम है। आधुनिक काल में गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, ये सेम है। हिंदी, फिर देखो आगे आपके हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास है, ये हिंदी एवं उसकी बोलियां का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, ये आपके ये जो चीजें है ना दोनों में सेम है, दोनों में नहीं, जहां भी हिंदी साहित्य नाम आ जाएगा वहां ये चीजें होंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य यही है। तो आपकी ये सारी चीजें तो चाहे नेट, जेआरएफ, पीएचडी कुछ भी करो आप, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्जाम उसमें होना ही चाहिए। फिर देखो कबीर ग्रंथावली, साखी, प्रथम 5 अंग, प्रथम 10 पद, इसमें 10 पद और एक्स्ट्रा है भाई, और उसमें गुरुदेव के इनके 5 ही पद थे। और तुलसीदास रामचरितमानस, ये जो बालकांड है ना ये दोनों में ही है। सूरदास ये इसमें एक्स्ट्रा है, उसमें नहीं है। ब्रह्मगीत के 20 पद, रामचंद्र शुक्ल की मीरा पदावली इसमें है, उसमें नहीं है, चतुर्वेदी वाली। और बिहारी रत्नाकर 20 दोहे, 25 दोहे, बिहारी रत्नाकर के उसमें 25 दोहे, इसमें 20 दोहे। सूर्यमल मिश्रण ये केवल इसमें ये वीर सतसई, प्रथम 20 दोहे। नरोत्तम संपादक है इसके, नरोत्तम दास, नरेंद्र बनावत, लक्ष्मी कमल। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है। जयशंकर प्रसाद कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है ना, केवल वो ही याद करना है आपको, इसमें ज्यादा फोकस उसी पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग फर्स्ट, केवल उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, ये नाटक है बहुत अच्छा है, वही सुंदरी वाला, नंद वाला, गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित है ना। यादवेंद्र शर्मा का खून का टीका, ये 2 ये आपके उपन्यास हैं 2। लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश का नाटक है, यादवेंद्र शर्मा खून का टीका उपन्यास है। इसमें देखो कहानियां अलग हैं, उसने कहा था, ये आपके नेट में भी है और इसमें भी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूस की रात, प्रेमचंद का पटाक्षेप नहीं होगा तो भारद्वाज का उजाले के मुसाफिर, विजयनंद देता का, इसमें से एक प्रश्न आता है, बस इसमें कहानियां अलग है, फर्स्ट ग्रेड में कहानियां अलग है। ये आपके सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो गया। तो देख लो अब कितनी चीजें कॉमन है, लेकिन आप एक साथ करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब तीसरी बात है आपके एसआई का सिलेबस। एसआई का सिलेबस बहुत बच्चे बोल रहे हैं, और व्याकरण भाई मेरा बोला हुआ भी है बच्चों को, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको व्याकरण करवाऊंगी। व्याकरण और फर्स्ट पेपर दोनों ही साथ में सिलेबस बताती हूँ इसका। देखो अब एसआई का देखो शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब देखो ये जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें भी यही सब कुछ टॉपिक है। फिर देखो शब्द प्रकार एसआई में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये हैं। फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में देखो क्या क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है, ये आपके अव्यय के अंदर है। फिर देखो शब्द ज्ञान में देखो क्या क्या है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्मकों का अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, समानार्थी शब्दों का विवेक है, उपयुक्त शब्द चयन है, संबंध तत्संबंधी शब्दावली है। ये देख लो चाहिए। अभी आपको मैंने तीनों का सिलेबस एक साथ इसलिए करवाया ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, भाई इधर उधर नहीं ये करूँ वो करूँ, एक साथ में ही पता चल जाए। फिर देखो शब्द शुद्धि में क्या है, व्याकरणिक कोटियां, शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि तीनों में है। ये व्याकरणिक कोटियों में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वर्ती, पक्ष, वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्हों का प्रयोग जो सेकंड ग्रेड में है, रसाई में भी है, और लोकोक्ति, मुहावरे सब में है। पारिभाषिक शब्दावली देखो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में सेम ऐसे ही दिया हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक शब्दों को याद करना है आपको ज्यादातर, ठीक है। ये तो आपके एसआई हिंदी का सिलेबस हो गया। अब देखो एसआई का जो फर्स्ट सेकंड पेपर होता है जीके का, उसमें देखो राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों है, भारतीय कला संस्कृति है, भारतीय भूगोल, संपूर्ण भूगोल याद करना है, विश्व के भूगोल में व्यापक व शारीरिक विशेषताएं,
पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय मुद्दे हैं, वन्य जीव व जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। फिर देखो भारतीय संविधान आपको करना है, महिला व बाल अपराध, इसमें आईपीसी की धाराएं वो है, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक सामान्य परिचय आता है, बस इनमें से क्वेश्चन। रीजनिंग है, सामान्य गणित है, राजस्थान समसामयिकी है, भारतीय समसामयिकी है, ये आपके है। तो इसमें से भी देखो भाई संविधान वाले ये जो जितने भी अब आप खुद इस चीज को देखोगे कि कॉमन क्या क्या चीजें हैं, जो चीजें कॉमन है उसको मैं पहले डालूंगी ताकि सभी के साथ एक साथ अच्छे से याद हो जाए। तो आप इन सिलेबस को अच्छे से देखना रैसे मिलान, क्योंकि रीट का सिलेबस सेम ये का यही सिलेबस है, इसलिए मैंने रीट वाला बताया नहीं है। रीट का सिलेबस रीट मेंस है ना जो हिंदी से दोगे, उसका सेम यही सिलेबस है। तो आप रीट मेंस के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई और बाकी के पटवारी के इनमें तो ये व्याकरण वाला जो पोर्शन है ना, एसआई वाला, ये सब में ही है। और आपके सेकंड ग्रेड में व्याकरण की आपको कल मैंने पेपर करवाया उसमें बताए थे 85 क्वेश्चन आए थे, 85-86 क्वेश्चन कम नहीं होते भाई, ये एसआई में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से इन सबको देख के और ये करना है।